हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चक्रधर कोचिंग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर से लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, एक नई उम्मीद और एक नया उमंग के साथ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से सबसे पहले जरूरी बात, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं लेकर आया हूँ कक्षा 12 का हिंदी का बोर्ड एग्जाम पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए ग्रामर से लेकर आया हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि कितने नंबर वाले हैं, 4 नंबर वाले बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सोठा पहला क्वेश्चन है, सोठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों सोठा छंद में अर्ध सोठा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। सोठा छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं बच्चों। सोठा छंद दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है बच्चों, इसके प्रथम और तृतीय चरण के में एक गुरु एवं एक लघु होता है। इसका उदाहरण है, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, भीसे करुणायन, चित्ते जानकी लखनतन। ठीक है बच्चों, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले हैं। बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आपका 4 नंबर छूट जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निबंध निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारी एवं दो निबंधों के नाम लिखिए। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर वाले, याद कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निबंध के उत्तर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, एक निबंध एक लिखित रचना है जो किसी विशेष विषय या घटना पर केंद्रित होती है। ठीक है बच्चों, और इसका उद्देश्य लेखक के विचार और कल्पना को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना है। यह एक साहित्यिक रूप जिसका प्रयोग अक्सर लेखक की रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, निबंध एक लिखित रचना जो किसी विशेष विषय या घटना पर केंद्रित होती है। ठीक है बच्चों, और इसका उद्देश्य लेखक के विचार और कल्पना को व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करना। यह एक साहित्यिक रूप है जिसका प्रयोग अक्सर लेखक की रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, भारत के दो प्रमुख निबंधकार जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी और M.K. गांधी, दोनों प्रमुख निबंधकार हैं। इनकी निबंधकार हैं। टैगोर के निबंधों में भारत में राष्ट्रवाद और चरकपथ। ठीक है बच्चों, टैगोर जी के निबंध हैं भारत में राष्ट्रवाद और चरकपथ। ठीक है बच्चों, ये दो हैं। गांधी जी के निबंध कौन से हैं बच्चों, हिंद स्वराज, पहला है हिंद स्वराज और दूसरा है शाकाहारीवाद। गांधी जी का निबंध है स्वराज और शाकाहारीवाद। ठीक है बच्चों, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो 8वां क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। ठीक है बच्चों, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 8 प्रकार के। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक और इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ये 8 अर्थ के आधार पर वाक्य हैं। बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें से वाक्य के आधार पर क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको याद कर लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, 2 नंबर भी मिल सकते हैं और 4 नंबर भी मिल सकते हैं, तो इसलिए बच्चों इसको याद कर लीजिए।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल बच्चों, मैं अपने हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, मस्त याद कर लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम में आने ही आने वाले 100% श्योर है। आप तैयार नहीं करेंगे तो मिस कर जाएंगे पेपर में, फिर आप मेरे को मत बोलिए कि सर नहीं बताए। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजभाषा किसे कहते हैं? किसी दो राजभाषा के नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो राजभाषा जिस भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जिस भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में, ठीक है बच्चों, सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसी देश या राष्ट्र की घोषित भाषा होती है। ठीक है बच्चों, भारत में हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राजभाषा से जुड़ी कुछ और बातें हैं, जैसे कि राजभाषा का निर्णय संविधान, अधिनियम, नियम, आदेशों के जरिए होता है। ठीक है बच्चों, राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है। ठीक है बच्चों, फिर राजभाषा जैसे असम, असम में असमिया बोली जाती है। ठीक है बच्चों, बिहार में हिंदी या भोजपुरी बोली जाती है। ये है हमारी राजभाषा। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकोक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो लोकोक्तियाँ किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले काव्य को लोकोक्तियाँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, लोकोक्तियों का अंग्रेजी अर्थ है प्रोवर्ब्स होता है। ठीक है बच्चों, लोकोक्ति शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। लोकोक्ति कितने शब्द से मिलकर बना है बच्चों? लोकोक्ति दो शब्द से मिलकर बना है। लोकोक्ति प्लस उक्ति, लोकोक्ति। ठीक है बच्चों, इसका उदाहरण है असमंजस में पड़ना यानी दुविधा में पड़ना। ठीक है बच्चों, और 9 2 11 हो जाना यानी रफू चक्कर होना या भाग जाना। ठीक है बच्चों, ठीक, भागना नहीं है बच्चों, पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाग के मत जाना। लास्ट तक, अंतिम तक देखना वीडियो बच्चों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी अभी से कर लो बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 5 वर्षों से ढूंढ के ला रहा हूँ बच्चों। यही एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 100% श्योर है कि ये एग्ज़ाम में ही आएंगे बच्चों, इन्हीं से आएंगे बच्चों, बिल्कुल 100% श्योर है। और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन है बच्चों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप 4 नंबर आप मिस मत करिए। ये पूरे क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए